अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर, जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। गुज़िश्ता 24 घंटे की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और सबसे बड़ी खबर ये है कि कप्तान की टीम यानी कप्तान के खिलाड़ी यानी कैदी नंबर 804 की टीम यानी कैदी नंबर 804 के खिलाड़ी यानी कैदी नंबर 804 के शेर यानी कैदी नंबर 804 के दीवाने यानी इमरान खान की टीम यानी इमरान खान के खिलाड़ी खाना पूरी पर राजी हो गए। ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि इसको आप सुनेंगे तो सर धुनेंगे और फिर आपको जब ये हकायक पता चलेंगे कि किस किस शख्स को किस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर रेस्क्यू करने के लिए उनसे तकारीर तक कराई गई हैं। मैं बड़ा पॉलिटिकल क्रिटिक हूं और मैं मामलात की गहराई के अंदर जाकर इन डेप्थ एनालिसिस करता होता हूं। जो हालात आपको आज दिखाई दे रहे हैं, क्या 2 दिन पहले मैंने आपको बता नहीं दिया था कि मुलाकात हो ना हो, मुलाकात का एजेंडा टो कर दिया जाएगा और ये अगले पहले से तैयार बैठे हुए हैं। तो जो कॉल दी गई पब्लिक को, उसका क्या असर हुआ? बार बार कॉल्स देने के क्या असरात हो सकते हैं? क्या इस चीज को कभी किसी ने रियलाइज किया है कि आम वर्कर या पब्लिक जो बाहर बैठी है वो क्या समझती है? और गारंटी आप किसकी ले रहे हैं? उस शख्स की गारंटी ले रहे हैं जिसको आप जमान पाक का सबसे बड़ा मुजरम समझते हैं। बैरिस्टर गौहर साहब ने जिस शख्स की गारंटी का ऐलान करते हुए कहा कि हम ये एहतजाज कॉल ऑफ कर रहे हैं 15 अक्टूबर का, गो के बड़ी अच्छी बात है, एससीओ पाकिस्तान में चल रही है, आपने कर लिया, बड़ा अच्छा था, लेकिन क्या ये कॉल देनी चाहिए थी? उसको कॉल ऑफ करना कितना मायूस कुन रहा होगा पब्लिक के लिए। और फिर थोड़े में राजी हो जाना, कहां से आपने अपनी तहरीक का आगाज किया और कहां आप इसको डिसमेंटल होते हुए देख रहे हैं? ये तमाम सवालात हैं जिसके ऊपर बात करनी है। आज की टॉप स्टोरी ये है। सेकंड टॉप स्टोरी जो मैंने डिस्कस करनी है आज, वो पंजाब कॉलेज का वाकया है। अभी थोड़ी देर पहले एएसपी शहरबानो का वीडियो मैसेज जारी हुआ पंजाब पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से। उसके अंदर क्या है, उसकी तफसीलात क्या है, वो भी मैंने शेयर करनी है। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन टाइटल के नीचे जो वीडियो डिस्क्रिप्शन होती है उसके अंदर हैशटैग के साथ एक लिंक मौजूद होता है, उसको जाकर क्लिक कर लीजिए। आप बड़ी बासानी जो है मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेंगे। उससे ये होगा कि नोटिफिकेशन यूट्यूब पर फायरवॉल की वजह से नहीं मिलते तो वहां मिल जाया करेंगे। कल रात गए तकरीबन कोई 10 बजे से 12 बजे के दरमियान, मैंने आपको कल कह दिया था और परसों मैं इसके ऊपर कमेंट कर चुका था, मुझे ये श्योर है कि 70 to 80% ये एहतजाज कॉल ऑफ हो जाएगा क्योंकि हुकूमत यकीन दहानी करा देगी। ये मैं परसों से बोल रहा हूं, कोई इसके ऊपर माने ना माने, ये मेरा एनालिसिस था। मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी कि हुकूमत ने ये करनी है, मेरा ये इनसाइट थी, इन डेप्थ एनालिसिस था, तज्जिया था कि इस सिचुएशन के अंदर हुकूमत और जिन पॉइंट ऑफ टाइम्स के ऊपर बयानात आ रहे थे और फिर कल जिस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर तकरीर हुई है, कोई 8:30-9 बजे के करीब तकरीर हुई है अली मीन गांडापुर साहब की सूबाई असम्बली के अंदर, और उससे तकरीबन 15 मिनट पहले मैंने वीडियो लॉग अपना रिकॉर्ड किया है और मैंने कह दिया था कि बिटवीन 10 to 2 AM ये ब्रेक थ्रू हो जाएगा और इसके 70% चांसेस हैं। अब मुलाकात होती है नहीं होती है, 3-4 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सवाल यह है कि गारंटी आपने किसकी मानी है? गारंटी आपने उस शख्स की मानी है जो आज से तकरीबन 1.5 साल पहले एक सूबे का केयर टेकर चीफ मिनिस्टर था और आपकी नज़र में वो उस वक्त का सबसे बड़ा मुजरिम था, आपकी नज़र में, क्योंकि उसने इमरान खान साहब को जमान पाक से गिरफ्तार किया और आपको लगता है कि फस्तायत का शदीद मुजाहरा किया। आज आप उसकी गारंटियों के ऊपर एतमाद करते हुए ये समझ रहे हैं कि आपके डॉक्टर्स की, शौकत खानम के डॉक्टर्स के साथ उन तक मुलाकात करा दी जाएगी इमरान खान साहब से। देखें, आप 3 अक्टूबर को जिस पॉइंट पर खड़े थे वो पॉइंट ये था कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी रिहाई के लिए आप अडियाला जेल पर चढ़ाई कर सकते हैं, उनकी रिहाई के लिए आप अडियाला जेल के बाहर धरना दे सकते हैं। 3 अक्टूबर को आप इस पॉइंट पर खड़े थे। आज 15 अक्टूबर को आप इस पॉइंट पर खड़े हैं कि किसी तरह से हमें इमरान खान साहब की खैरियत मालूम करनी है, हमें उनसे मिलवा दिया जाए, उनकी फैमिली को मिलवा दिया जाए, कम से कम डॉक्टर्स का चेकअप करवा दिया जाए। पहले पहल तो मोहसिन नकवी साहब ने, जो वजीर दाखिला है वफाक के, उन्होंने पिम्स के डॉक्टर्स के जरिए मुआयना करने की हामी भरी।
फिर उसके कुछ देर बाद मालूम हुआ कि शौकत खानम के भी एक दो डॉक्टर्स होंगे, जाकर उनसे मिलेंगे। कहाँ बैरिस्टर गौहर से मुलाकात की दरख्वास्त थी, कहाँ साहिबजादा हामिद रजा साहब से मुलाकात की दरख्वास्त थी, और कहाँ आपको पिम्स के डॉक्टर्स और एक आध ऐसा डॉक्टर जो कि उनकी नजर में उनके लेवल का होगा और बात बाहर नहीं निकालेगा, उससे मुलाकात होगी। अब ये होती है नहीं होती, एज ऑफ नाउ जिस वक्त रिकॉर्डिंग हो रही है ये 12 बजे का टाइम है, आज 15 अक्टूबर है, पहला व्लॉग है और अभी तक मुलाकात नहीं हुई है। हो सकता है हो जाए, मुआयना हो जाए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अली अमीन गंडापुर साहब को जो खिताब 5 या 6 अक्टूबर को वापसी के ऊपर, 6 अक्टूबर को मेरे ख्याल में वापस आया, वापसी के ऊपर करना चाहिए था, जिसमें खान साहब की सेहत से मुतालिक तशवीश का इजहार करना चाहिए था, वो स्पीच उन्होंने तीसरी असेंबली के अंदर स्पीच के अंदर कल गुफ्तगू की है। और गुफ्तगू भी वो थी, मैंने स्पीच सुनने से पहले आपको बता दिया था कि क्या बोल सकते हैं वो। उन्होंने यही बोला कि अल्टीमेटम दे रहे हैं, अगर आपने ना मुलाकात करवाई तो मसला हो जाएगा, हम सुबह निकलेंगे, और बयानिया बनाने वाले बगैर सोचे समझे तस्दीक के बयानिया ना बनाएं। भाई एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आपके एक्शंस की टाइमिंग्स उनको गेज करने के लिए कोई खबर या बयानिया नहीं बना रहा, पब्लिक को राइट पिक्चर दिखा रहा है। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि जो स्पीच इन्होंने कल की है ये इन्होंने 6 अक्टूबर को कर देनी चाहिए थी। फिर उसके बाद दूसरी तकरीर जो उनकी हुई, में गालिबन 8 अक्टूबर को दूसरी तकरीर हुई, उसमें बोल देना चाहिए था। लेकिन आपकी जो एप्रीहेंशन आई वो तकरीबन कोई 11 अक्टूबर को आई, बजरिया एक ट्वीट या एक मैसेज या प्रेस रिलीज, और फिर कल आपने खिताब किया। और खिताब उस सूरत में, मैं आपको ऑलरेडी कह चुका था कि खिताब करने के 2-3 मकासद होंगे। एक तो मकसद ये होगा कि ऑलरेडी जो है क्योंकि बातचीत हो गई है और खिताब जो है वो जरूरी हो गया है, क्योंकि एहतजाज कॉल ऑफ करना है और मुलाकात के ऊपर कोई ना कोई ब्रेक थ्रू हो चुका है। दूसरा ये हो सकता है कि जब लोगों ने वैसे ही निकल आना है और लोग जो हैं वो बीच वक्त पहुंच जाएंगे, मैं ना भी करूं खिताब तो पहुंच जाएंगे, तो इसलिए मैं कर दूं ताकि कल को मेरे पास ये ऑप्शन हो, मैं कह सकूं कि भाई मैं भी तो इस सारी मझदार के अंदर आपके साथ मौजूद था या खड़ा था। तो पहले वाला जो ऑप्शन था ज्यादा वायबल था, उसके ऊपर मैंने कमेंट कर दिया था कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सबको पता है कि हो जाना है। अच्छा, हम्माद अजहर साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो अपनी जगह थी, मुराद सईद साहब के जो वीडियो जो ट्वीट्स हैं वो अपनी जगह है, लेकिन ये लोग प्रैक्टिकली ग्राउंड के ऊपर अगर आप नहीं आएंगे और अपने तमाम तर एहतजाज को लीड नहीं करेंगे तो पब्लिक जो है वो तो डिसअपॉइंट होगी। अब मेरा एनालिसिस यहाँ पर यह है कि एक अदद शख्सियत से जो खिताब करवाया गया वो उनको रेस्क्यू करने का एक जरिया हो सकता है। जो बैशिंग उनके ऊपर हुई है पब्लिक की जानिब से सोशल मीडिया के ऊपर, जो मिसट्रस्ट कायम हुआ है, उसको रेस्क्यू करने के लिए देखें जी, उन साहब ने क्योंकि खिताब किया है तो उनका थ्रेशोल्ड इतना था, खिताब का थ्रेट इतना सीरियस था कि हमें जो है मुलाकात करवानी पड़ी है। हालांकि मुलाकात तो नहीं हो रही, ये मेडिकल चेकअप है, 2 दिन पहले ऑलरेडी हुआ है, मैंने खबर आपको दे दी थी। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर 3-4 चीजें जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पब्लिक हर 2 दिन बाद कॉल के इंतजार में नहीं रहती, पब्लिक हर 2 दिन बाद निकल भी नहीं सकती। दुनिया की बड़ी बड़ी इनकलाबी तारीख देख लें, जब भी उनको डिसमेंटल किया जाना होता है तो टाइम बाय किया जाता है। जैसे हैमरिंग 4 अक्टूबर को हुई, उसके फौरन बाद टाइम बाय किया गया, तहरीक के अंदर जो वजन था वो कम हुआ। इसी तरह से कल की जो कॉल थी, यानी आज कल जो कॉल देकर आज यानी 15 अक्टूबर को इकट्ठा होना था, उसको एन मोमेंट पे रात के 12-1 बजे वीडियो मैसेज के जरिए क्लोज कर देना या कॉल ऑफ कर देना, ये भी टाइम बाई करने के टैक्टिक्स होते हैं। और इससे होता यह है कि जो आपका वर्कर है, आपकी जो पब्लिक है जो मोबिलाइज हो चुकी होती है वो डीमोरलाइज होती है। ये दुनिया की बड़ी बड़ी आप इनकलाबी या आज़ादी की तहारीक देख लें, या फिर आप ये देख लें कि जहां जहां रेवोल्यूशन आया है वहां पर उनको डिसमेंटल करने के लिए ये टैक्टिक्स अपनाए जाते हैं। उसमें अपने भी शामिल होते हैं, गैर भी शामिल होते हैं। बहरहाल लोग अब बहुत गुस्से में हैं। ये 17 या 18 तारीख को जो है आईनी तरमीम ला सकते हैं। अच्छा, उसके ऊपर मौलाना फजल रहमान साहब का अपना एक पर्सपेक्टिव है। कभी वो इशारा कर देते हैं हुकूमत के साथ है, और कभी वो इशारा कर देते हैं नहीं वो दूसरी तरफ खड़े हुए हैं। दोनों सूरतों में उनका मंजन बड़ा बिक रहा है। तरमीम होती है या नहीं होती, दोनों सूरतों में काजी साहब ने तो जाना ही जाना है। मुझे, ये मेरी इनसाइट है, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इनसाइट है, ये मेरा एनालिसिस है, मेरा तज्जिया है। दूसरा, अगर तरमीम हो गई तो शायद हुकूमत को थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा मजीद, ज्यादा नहीं, 2-4-6 हफ्ते का। अगर तरमीम ना हुई तो वो भी नहीं मिलेगा, यानी 25 अक्टूबर तक 2 अदद जी इनका जाना ठहर गया मुझे लगता है। और इस हालत के अंदर आप देखिए कि इंतजार हुसैन पंजोता साहब गायब है। कितने दिन से गायब है?
तकरीबन 6 दिन हो गए हैं। वो इंतजार हुसैन पंजोता जो इमरान खान साहब के फोकल पर्सन है, मैसेज ले जाते हैं, ले आते हैं, डिलीवर करने की कोशिश करते हैं और पार्टी मेंबरान उनसे शदीद नाला है, वो गायब है। उनके पास क्या मैसेज था, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए क्यों मुसर थे, फिर बीच में इतनी सारी छुट्टियां आ गई, ये सब कुछ होने के बावजूद कितने ऐसे लोग हैं जो इंतजार हुसैन पंजोता के हक में आवाज उठा रहे हैं। इस पार्टी के कितने ऐसे सीनियर लीडर्स हैं जो आवाज उठा रहे हैं, ये आपने मेंशन कर देना है नीचे। और इस एहतजाज के कॉल ऑफ करने के ऊपर आप क्या राय रखते हैं वो भी नीचे मेंशन कर दीजिएगा। हालात आपको इतने जितने इजी लगते हैं उतने हैं नहीं। साहबजादा हामिद रजा साहब भी बड़े नाराज थे जब उनका नाम बैरिस्टर गौहर अली खान के साथ लिया गया कि इन दोनों को मुलाकात के लिए साथ भेजा जाना है, तो वो नाराज थे कि मैं अगर जाऊंगा तो नौरीन खान न्याजी के साथ जाऊंगा, अदरवाइज कहीं नहीं जाऊंगा। अब जहां आपका जो मेन पर्सपेक्टिव था वो था इमरान खान की रिहाई, वो मुलाकात से होता होता डॉक्टर्स के तिब्बी मुआयने तक आकर डिमिनिश हो गया है। इसमें कामयाबी या नाकामी किसकी है, ये नीचे आपने कमेंट जरूर करना है। हमें जहां पर ठीक नजर आ रहा होता है हम तारीफ करते हैं, जहां गलत नजर आ रहा होता है वहां हम जरा कमेंट जरूर करते हैं। अब जरा दूसरी टॉप स्टोरी की तरफ आ जाते हैं, और दूसरी टॉप स्टोरी है पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का जो वाकया हुआ था। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का मुबैना वाकया, इसके ऊपर कॉलेज को सील कर दिया गया, प्रिंसिपल को हटा दिया गया, गार्ड गिरफ्तार हो चुका है, एक 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है जो इस मुबैना ज्यादती का 48 घंटों के अंदर रिपोर्ट पेश करेगी, तहकीकात करेगी। इसके बावजूद पंजाब पुलिस के ट्विटर हैंडल से एएसपी शहरबानो साहिबा का एक वीडियो मैसेज जारी होता है जिसमें कहती हैं कि यह डिसइंफॉर्मेशन है। मेरे एक तरफ उस बच्ची के वालिद, दूसरी तरफ चचा खड़े हैं, दोनों नकाब पहने हुए हैं और दोनों वो कहते हैं कि ये डिसइंफॉर्मेशन है। अब एक ऐसे मुल्क के अंदर जहां पर इंफॉर्मेशन को डिसइंफॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन डिक्लेयर किया जाता हो, वहां इस तरह के इदारे अपना तशख्खुस खुद खराब करते हैं। भाई आपके एक्ट से लग रहा है, क्यों फिर जो सील कर दिया गया कैंपस नंबर 1, कैंपस नंबर 10 पीजीसी का, नंबर 2 प्रिंसिपल को क्यों हटाया गया, नंबर 3 गार्ड को क्यों गिरफ्तार किया गया, नंबर 4 लाठीचार्ज स्टूडेंट्स के ऊपर क्यों किया गया। इतनी बड़ी तादाद में बच्चे डिसइंफॉर्मेशन फैलाते होते हैं तो आपके एक्ट से बहुत सारी चीजें सस्पिशियस हो रही हैं। ऊपर से जो चचा और वालिद बनाकर पेश किए गए, हो सकता है वही हो सकता है वो ना हो, वही हो तो उसकी एक बैकग्राउंड रीजन ये हो सकती है कि आजकल मारपीट या सेटलमेंट के जरिए किसी को भी मनाया जा सकता है। अगर वो नहीं है तो ये नकाब पहनाकर खड़ा करने की जरूरत क्या थी। तो मेरी ये अप्रीहेंशन है इसके अंदर। इसके बावजूद स्टूडेंट्स जो है वो अपने एहतजाज पर मुसर हैं, लेकिन पाकिस्तान में फस्तायत उरूज के ऊपर है और इसके ऊपर जो है 10,000 तरीके से 10 लोग जो है वो कमेंट कर चुके हैं। मैं इमरान रियाज खान साहब ने इंतजार हुसैन पंजोता साहब के हवाले से एक बात की, उन्होंने कहा कि उनके पास एक स्पेशल मैसेज था कि 3 अक्टूबर 4 अक्टूबर को क्या हुआ वो इमरान खान साहब पहुंचाना था। वो पहुंचाने से पहले वो अगवा हो गए, तो मैसेज ना खान साहब तक पहुंचा है ना कुछ हुआ है। अच्छा, दूसरा व्लॉग होगा उसमें बताऊंगा। जो मैंने आपको फर्स्ट रिएक्शन इमरान खान साहब का बताया था, अब मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान साहब किस तजब्जुब से गुजर रहे हैं। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है आज के दूसरे व्लॉग में मैं अपडेट करूंगा। जनाब हामिद मीर साहब का एक ट्वीट है, उन्होंने पीटीआई के इस एहतजाज कॉल ऑफ करने को कहा है कि वेरी गुड डिसीजन बाय पीटीआई। डिसीजन गुड है या नहीं है इसका फैसला वक्त करेगा, लेकिन ये जो 15 अक्टूबर की डेट चूज की गई थी उसी दिन से मैं अंदाजा हो गया था कि हालात वो नहीं है जो नजर आ रहे हैं। साबिर शाकिर साहब कहते हैं काजी साहब ने इस्तांबुल और सऊदीया का टिकट ले लिया, ये कामरान मुर्तजा साहब को कोट करके कहते हैं। ये तो मैं पहले ऑलरेडी कह चुका था कि ये होना है। समी इब्राहिम साहब ने और ज्यादा कुछ नहीं किया। बैरिस्टर गौहर साहब ने जो कल वीडियो मैसेज जारी किया था उसको ट्रांसलेट करके शेयर कर दिया और बोला कि ये देखें जी, ये हो गया एहतजाज खत्म। अब आ जाते हैं जी सनम जावेद खान साहिबा के ऊपर। वो कहती हैं हम तो इसी मुल्क में बैठे 2 साल से पूरे सिस्टम का मुकाबला कर रहे हैं, हम तो क्या हमारे खानदान की लड़ाई भुगत रहे हैं। खुद मुझ पर 13 मुकदमात है जो बाहर बैठकर फतवे जारी कर रहे हैं, उनको सोचना चाहिए। और ये मकबूल जान साहब इस वक्त पाबंद सलासल हैं, वो इलीगल जुडिशियल कस्टडी में, हम सबको पता है, उनके लिए आवाज आपने उठाते रहना है। मंसूर अली खान ने भी एहतजाज जो कॉल ऑफ करने का मामला था इसके ऊपर कहा है कि सब यही समझ रहे थे कि एहतजाज तो हो गई नहीं और नहीं हुआ है। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, क्योंकि वहां टाइम डिफरेंस है, 12 घंटे से उनका अभी तक इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं आया, जब आएगा तो आप तक पहुंच जाएगा। कुछ वायरल बयानात इस गुजारिश के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती तो माजरत, ज्यादा बुरी लगती तो इंतहाई माजरत। डॉक्टर मुईद बिज़ा साहब कहते हैं तहरीक इंसाफ के लीडरों को यह समझने की जरूरत है कि उनकी इस वक्त की बुजदली और कम हिम्मती उनकी तमाम तर सियासी हैसियत को खत्म कर देगी नहीं, कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।